भूतानम् नमो सिद्धानं नमो आयुर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्यसाहुनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में संवर अधिकार पेज नंबर 294 294, गाथा नंबर 187 188 और 189, 187 88 और 189 नंबर की गाथा से आज हमको पढ़ना है। गाथा पाठ करेंगे। क्या है? अब संवर किस प्रकार से होता है उसका उत्तर कहते हैं। अभी तक क्या था? वो अखंडित ज्ञान धारा, जो ज्ञान स्वभाव चैतन्य भाव है, उसमें स्थिरता होने पर जीव को स्वानुभूति निज चैतन्य तत्व की अनुभूति प्रकट होती है और उससे क्या होता है? आत्मा शुद्ध आत्मा में उपयुक्त होता है। जो शुद्ध जाने आत्मा को वह शुद्धता को प्राप्त। श्लोक के माध्यम से भी आचार्य देव ने इस बात को कहा। अब आगे की गाथा कहते हैं। अपाणम अपणा रुंधी ऊण दो पुण्य पाव जोगेसु दंसन नान मही ठिदो इच्छ विरदो य अन्नन मही जो सव संग मुक्को झायदि अप्पाणमप्पणो अप्पा न विकम्मं नो कम्मं तेदा चिन्तेदिये यत्तम् अप्पाणं झायन्तु दंसननानमौ अनन्नमौ लहदी अचिरेण अप्पा नमेव शोकमवि शोकम पविमुक्तम। क्या कहते हैं? अप्पाणम मप्पणा, अर्थात अप्पा माने आत्मा। अप्पाणम अपना, आत्मा को आत्मा के द्वारा, आत्मा को आत्मा से या आत्मा के द्वारा। अप्पाणम अपना, आत्मा से आत्मा को। ठीक है ना? आत्मा से आत्मा को। रुंधियूण, रोक कर। आत्मा से आत्मा को रोक कर ऐसा नहीं कह रहे हैं। आत्मा से आत्मा को, ये एक बात हो गई। ठीक, उसके बाद कोमा। क्या कहते हैं? रुंधियूण अर्थात रोक कर, रोक कर, रोधना, रुंध रोधना, रोक कर। दो पुण्य पाव जोगेसु, जो ये दो पुण्य और पाप है ना, पाप और पुण्य जो उपयोग थे, पाप और पुण्य रूपी उपयोग, उपयोग को तो क्या कहते हैं? दो पुण्य पाप जोगेसु, ये जो दो है ना, पाप और पुण्य रूप से जो दो उपयोग है, इनको रोक कर फिर क्या करो? आत्मा से आत्मा के द्वारा क्या करें? दंसन नाणमही, दर्शन ज्ञान में सिदो, सिदो माने स्थित हो जाओ, रुको, ठहरो। ठीक है ना? इच्छा विदिदो, इच्छा रहित और अन्नमयी, अन्य वस्तु में, अन्य वस्तु की इच्छा रहित होकर अपने पाप और पुण्य के उपयोग को छोड़कर एक आत्मा के द्वारा आत्मा में, कौन सी आत्मा? जो ज्ञान दर्शन स्वभावी है, उसमें ठिदो स्थित हो जाओ। जो तव संग मुक्को, अर्थात
मुक्त, मुक्त माने मुक्त होना यानी त्याग देना, मुक्त होना, रहित होना। सब संग, सभी प्रकार के संग से। अब सब प्रकार के संग से जो विमुक्त है, अर्थात सभी प्रकार के परिग्रह से जो मुक्त है, ठीक है ना, जिसने सभी प्रकार के परिग्रह को छोड़ दिया। कौन से सभी प्रकार के परिग्रह मतलब? अंतरंग मिथ्यात्वादी। हाँ, बहिरंग और अंतरंग दोनों। जब कहे ना सब मुक्त को, तो सभी प्रकार के परिग्रह का मतलब हो गया जिसने अंतरंग और बहिरंग सर्व प्रकार के परिग्रह को क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। परिग्रह को छोड़ दिया अर्थात परिग्रह बुद्धि को छोड़ दिया है, परिग्रह से सुख मानना छोड़ दिया है। इस प्रकार से छोड़ा, मात्र अंतरंग से नहीं छोड़ा, बहिरंग से भी छोड़ दिया है। सभी प्रकार से परिग्रह की बुद्धि को छोड़ दिया है, जिसने जो सर्व संग मुक्त को सर्व प्रकार के परिग्रह से रहित रहित होकर क्या करता है, झायदि। झायदि अर्थात ध्यान करता है या ध्याता है। ध्याता है, क्या ध्याता है? अपाणम अप्पणम, आत्मा को आत्मा से, ठीक है ना। सब प्रकार के परिग्रह की बुद्धि को छोड़कर आत्मा को आत्मा से ध्याता है। अप्पा, वह आत्मा, वह जीव। न विकम्मम, नहीं और कर्म, नो कम्मम कर्म, चेदा चेतना, चिंतेदि विचार, ये चिंतित करता या वेदन वेदन करता या विचारता, यत्तम एकत्व को। कर्म नो कर्म का चिंतन नहीं करता, कर्म नो कर्म का विचार नहीं करता, कर्म और नो कर्म को छोड़कर चेतना के द्वारा चेतना का ही चिंतन करता है, चेतन तत्व को ही अनुभूत करता है। एक एकत्व भाव को, चेतना के जो एकत्व भाव है ना, कैसा, अखंड, अखंड चैतन्य तत्व का ही जो क्या करता है, वेदन करता है, अनुभव अनुभव करता है। किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा। आत्मा का ही चिंतन करता है, चैतन्य तत्व का ही, एक अखंड चैतन्य तत्व का ही चिंतन करता है। चिंतन करता है, विचार करता है, दैट मीन्स अनुभव करता है, ठीक है ना। क्या करके? सभी प्रकार के परिग्रह की बुद्धि को छोड़कर, सभी प्रकार के भावों को छोड़कर, कर्म नो कर्म से जितने भी परिग्रह हैं सभी को छोड़कर। अपाणम, आत्मा को, अपाणम आत्मा को, ध्यायन्त्यो अर्थात ध्याता है, ध्यान करता है, अनुभव करता है। दंसन नाणमय, जो दर्शन ज्ञानमयी है ना। अनन्यमय, अन्यमय हो, अनन्यमय होकर, अनन्यमय, अनन्यमय होकर यानी एक होकर, अन्य होकर नहीं। मैं अलग हूं, आत्मा अलग है, ऐसा नहीं। मैं ही आत्मा हूं, ऐसे अपने अनन्य तो भाव को, दर्शन अलग, ज्ञान अलग, चेतना अलग, ऐसा नहीं। उस अखंड भाव में अनन्य होकर मैं ही हूं, मैं ही हूं। समझ में बात? अनुभव करता है, ध्यान करता है, लहदी प्राप्त करता है, अचिरेण, अचिरेण, चिर होता है चिर, चिरकाल। यह शांति धारा चिरकाल तक बहती रहे। यह शांति धारा हो अखंडित, चिरकाल तक बहती रहे। सुना है शब्द चिर? चिर माने बहुत लंबा, और अचिर अपोजिट हो जाएगा। बहुत लंबे का अपोजिट क्या हो जाएगा? बहुत थोड़ा। समझे ना? बहुत बड़ा, और चिर माने काफी दूर तक या काफी बड़ा, और अचिर माने थोड़ा समय, थोड़ा समय। तो जो प्राप्त करता है थोड़े ही समय में, अचिरेण, थोड़े ही समय में, अपणामेव आत्मा को, सो मन वह कम पविमुक्कम, कर्म रहित कर लेता है। कुछ ही समय में जो आत्मा को आत्मा से ध्याता है, आत्मा के ज्ञान दर्शन स्वभाव में स्थित होता है, सर्व प्रकार के परिग्रह की बुद्धि को छोड़ता है, एक ज्ञान दर्शन में चैतन्य भाव में स्थिर होता है, ठिदो स्थित होता है, वह कुछ ही समय में, अचिरेण काल में ही, कुछ काल में ही क्या करता है, सभी प्रकार के कर्मों से विमुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है, अर्थात सिद्ध हो जाता है। ठीक। शुभ अशुभ से जो रोक कर निज आत्म को आत्मा ही से, शुभ और अशुभ भावों को रोककर, अर्थात शुभ और अशुभ भावों में नहीं अटकता, है ना। शुभ अशुभ किस लिए कहा? तीव्र कषायों में तो अटकता ही नहीं, मंद कषायों में भी नहीं अटकता। मंद कषायों को भी ये आत्मानुभूति है ऐसा नहीं मानता। मंद कषायों में भी हमें कुछ धर्मात्मा हो गया ऐसा नहीं। क्या? एक आत्मा और एक आत्मा से, मतलब स्वयं से स्वयं का जो अनुभव है, बस वही एक बात। अन्य कोई भाव नहीं कि अब मुझे शांति अनुभव हो रही है, अब मुझे कुछ कषाय नहीं है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है भैया। अब तो हमें ज्यादा किसी से कोई उपयोग हम खराब करते नहीं, अब तो हम शांत रहते हैं, ऐसा वाला नहीं, ऐसे वाला नहीं।
शुभ और अशुभ दोनों को रोककर, दोनों से बुद्धि को हटाकर, जिसको एक चैतन्य भाव का ही भाषण हुआ है, अनुभव हुआ है। शुभ अशुभ से जो रोक कर निज आत्म को आत्मा ही से दर्शन अवर ज्ञान ही ठहर पर द्रव्य इच्छा परिहरे। जो सर्व संग विमुक्त ध्यावे आत्मा से आत्मा ही को नहीं कर्म अरुणो कर्म चेतक चेतता एकत्व को। चेतता यानी अनुभवता, इसको एकत्व को, एकत्व को अर्थात अखंड आत्मा को। वह है आत्म ध्याता ज्ञान दर्शन मैं अनन्यमयी हुआ। आहा, वह आत्मा को ध्याता हुआ कैसा हुआ? ज्ञान दर्शनमय होता हुआ भी अनन्य। ऐसे ज्ञान दर्शन के भेद, ज्ञान दर्शनमय होता हुआ ज्ञान दर्शन के भेद रूप नहीं हो गया, अनन्यमय हो गया, एकमेक, उस रूप ही, मानो ज्ञान दर्शन ही मात्र रह गया। बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं मद मत्सर मोह विनश जावे, है ना। तो बस ज्ञाता दृष्टा ही रह गया जो, बस वह है आत्म ध्याता। आत्म ध्याता यानी आत्मा को जो ध्याने वाला है, वह आत्म ध्याता, वह ध्यानी, वह आत्मा का अनुभव करने वाला, वह है आत्म ध्याता ज्ञान दर्शन मैं अनन्यमयी हुआ। बस अल्प काल जो कर्म से परिपो मोक्ष पावे आत्म का। सर्व प्रकार से मोक्ष को पाने वाला है, परिमोक्ष पावे अर्थात सर्व प्रकार से पावे आत्म का। आत्मा की क्या पाता है? मुक्ति पाता है, अर्थात सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। आत्मानम गाथा, आत्मा को, आत्मना, आत्मा के द्वारा, द्वि पुण्य पाप योगयो, दो पुण्य पाप रूप शुभो और अशुभ योगों से, अर्थात शुभ अशुभ उपयोग से, ठीक है ना। योगों से अर्थात उपयोग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आत्मा के योग को उपयोग कहते हैं। योग माने मन वचन काया भी होता है, ठीक है। यहाँ पे मन वचन काले काय वाले योग की बात नहीं है, उपयोग वाले योग की बात है, ठीक। तो दो पुण्य पाप रूप शुभो शुभ योग से रुंधवा, रोक कर, दर्शन ज्ञान ने, दर्शन ज्ञान में स्थित होता हुआ, और अन्यस्मिना, अन्य वस्तु की इच्छा विरत, इच्छा से विरत होता हुआ, इच्छा रहित होता हुआ, इच्छा विरक्त होता हुआ, ठीक है ना। अर्थात अन्य द्रव्य की दृष्टि छोड़ता हुआ, अन्य द्रव्य की इच्छा नहीं करता हुआ, उस ओर अपने उपयोग को नहीं ले जाता हुआ, है ना। क्या है? एकमात्र चैतन्य भाव का अनुभव करता यह आत्मा सर्व संग मुक्त, इच्छा रहित होने से, सभी प्रकार के संग से विमुक्त होने से, सभी प्रकार की इच्छाओं से रहित होने से, ठीक है ना। अर्थात क्या हो गया? उपयोग का सब जगह से हटकर एक आत्मा में स्थिर होने से, ये है बात। इच्छा रहित होने से मतलब समझे? अब हमें कोई इच्छा नहीं है। इच्छा रहित कौन है? कोई इच्छा नहीं है। अरे सच्चे इच्छा रहित तो सिद्ध है, अरिहंत है ना। हाँ, इच्छा रहित तो वे हैं। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में। इच्छा रहित हो गए, इच्छा रहित हो गए अर्थात अब उपयोग पर में नहीं है। पर में उपयोग कैसे जाएगा? बिना इच्छा की नहीं जाएगा। बिना मात्र पाना ही इच्छा नहीं है, पर को जानना भी इच्छा है। हालांकि जानना ही, जानता ही है, पाता तो है ही नहीं, है ना। पर को जानू, ऐसी कोई इच्छा नहीं। एक स्व संवेदन में ही कहा हो गया, स्थित हो गया, स्थित हो गया। इच्छा रहित होने से, सर्व संग से रहित होता हुआ, सभी प्रकार के उपयोग से, सभी अपने उपयोग को सभी जगह से हटाता हुआ,
आत्मानम अपने आत्मा को, अपने आप को, अपने भाव को, अपने स्वभाव को, स्वयं को, आत्माना आत्मा के द्वारा अर्थात अपने ही द्वारा, अपने को अपने ही द्वारा, ध्यायति ध्याता है, ध्याता है अर्थात अनुभवता है, देखता है, जानता है, अनुभवता है, वेदता है, चेतता है। ठीक। कर्म नो कर्म, कर्म तथा नो कर्म को नापि नहीं ध्याता, कर्म के उदय को नहीं ध्याता, नो कर्म को नहीं ध्याता। समझा ना, कल समझाया था ना मैंने कि बिना वो श्रद्धा किए कौन सी कर्मबद्ध पर्याय, वो स्थिरता नहीं प्रकट होगी। क्या चिंता उसको भी, कर्म नो कर्मों की चिंता कहाँ है। हाँ, वो सभी द्रव्य स्वतंत्र हैं, सभी का परिणमन स्वतंत्र है, सभी द्रव्यों की समस्त पर्याय स्वतंत्र हैं, तो काल में ही परिणमित होती हैं। ये निर्णय हुए बिना कैसे निर्भर होगा, बोलो कैसे निर्भर होगा, हो ही नहीं सकता। और अब यहाँ क्या कहते हैं, ये उसकी बात कह रहे हैं कि जिसको संवर प्रकट हुआ है। संवर किसको प्रकट होता है, कैसे प्रकट होता है, कि जो आत्मा को आत्मा के द्वारा सभी प्रकार की इच्छाओं को छोड़ता हुआ ध्याता है। आत्मा के द्वारा आत्मा को ही, स्वयं के द्वारा स्वयं को ही, दूसरे के द्वारा स्वयं को, स्वयं के द्वारा दूसरे को ना, अपने द्वारा अपने को। ठीक। नहीं ध्याता किसको, कर्म और नो कर्म को, ना अपनी नहीं ध्याता, एवं चेतयता अर्थात स्वयं चेतयता होने से, माने स्वयं चैतन्यमय होने से, चेतयता होने से, ज्ञान दर्शन रूप होने से, ज्ञान दर्शन स्वभावी होने से, अनुभवमय होने से, स्वयं होने से, एकत्वम एकत्व को ही निज स्वभाव को ही, चिंतयति चिंतवन करता है, चेतता है। ठीक। चेतता है अर्थात अनुभव करता है। आगे ना बता, चेतता है चिंतन करता है अर्थात अनुभव करता है। जो तुम चिंतन करते हो उस चिंतन की बात नहीं चल रही यहाँ पे। अनुभव वाले चिंतन की बात, चिंता वाला चिंतन नहीं है यहाँ पे, विचार वाला चिंतन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हालांकि विचार ही करेगा छदमस्त शुरुआती भूमिका में, लेकिन यहाँ पे चिंतन करता है का मतलब है अनुभव करता है, स्वयं का स्वयं से जो अनुभव करता है, वेदन करता है। तो वह आत्मा आत्मानम ध्यायन, आत्मा को ध्याता है, स्वयं को ही ध्याता है, स्वयं का ही। अब ध्याता है मतलब अनुभव करता है, यहाँ पे ध्याता ध्यान आदि सबका मतलब अनुभव करना ही है। दर्शन ज्ञानमय और अनन्यमय, अनन्यमय होता हुआ, दर्शन ज्ञान से अनन्यमय होता था, मानो ज्ञान ही होता हुआ, दर्शन ही होता हुआ, चैतन्य ही होता हुआ, अनन्य माने अलग नहीं होता हुआ, अलग नहीं, अनन्य, अन्य अन्य नहीं, अनन्य। ठीक। अनन्य होता हुआ, अचिरेण एवं अल्प काल में ही, कुछ समय में ही, थोड़े समय में ही। देखो, लिखने वाले आचार्य पंचम काल में ही लिख रहे हैं, है ना। और पंचम काल वो स्वयं जानते हैं कि पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, फिर भी वो क्या कह रहे हैं, अल्प काल में ही। थोड़े समय में ही, जो अपने स्वभाव को, निज चैतन्य भाव को, अब कोई कहे कि पंचम काल में तो मोक्ष ही नहीं होता, अरे भैया हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं, तुम समझ ही नहीं रहे मोक्ष कहते किसे हैं, समझे नहीं समझे। थोड़े काल में ही, थोड़े समय में, है ना। काल ही नहीं जानते अभी तुम, काल किसे कहते हैं। तो एक दो वर्ष, 2 वर्ष, 100 वर्ष, 80 वर्ष को काल नहीं कहते हैं, काल की संतति बहुत बड़ी है, तुम्हारी कल्पना से भी परे है, बहुत बड़ी है। और उस संतति के आगे अगर अर्धपुतगला परिवर्तन को भी गिनोगे तो कितना है, चुल्लू भर है, चुल्लू भर, चुल्लू भर। समझे। आज भव समुद्र मुझे लगता है चुल्लू भर। दर्शन स्तोत्र याद है, दर्शन स्तोत्र ना, दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पाप नाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम, उसमें आती है अंतिम लाइन, अंतिम लाइन है चुल्लू भर, संसार वारिद्रम चलुक प्रमाणम। चलुक चुल्लू प्रमाण, चुल्लू के चुल्लू भर रह गया हो, मानो सारा संसार समुद्र आपके दर्शन से कैसा रह गया, मानो हाथ में लिए हुए पानी जितना, चुल्लू भर, चलुक प्रमाणम। अल्प काल में ही, हाँ, अल्प काल में ही, कर्म पर विमुक्तम, कर्मों से रहित, कर्मों से रहित, कैसा रहित, प्रविमुक्तम, प्रविमुक्तम मतलब समस्त कर्मों से रहित, एक दो चार कर्मों से रहित नहीं। प्रविमुक्तम का अर्थ है आठों कर्मों से रहित, सभी कर्मों से रहित, आत्मनम आत्मा को लभते प्राप्त कर। ठीक। ठीक है, जो जीव राग द्वेष मोह जिसका मूल है, ऐसे शुभाशुभ योग में प्रवर्तमान आत्मा को, माने वह जो शुभाशुभ दिन रात शुभाशुभ भावों से
मेरा व्यापार चला करता है ना, वो लाइन है यहाँ पे, वो भाव यहाँ समझा रहे, क्या कह रहे हैं कि निरंतर जो उपयोग बाहर में भटक रहा है, शुभ 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 शुभ, किसका, मेरा, समस्त जीवों का, एक इंद्रिय का भी शुभ शुभ, मात्रा शुभ नहीं है, नारकी का भी शुभ शुभ, मालूम है कर्णान्युक्त तो, ये सिद्धांत मालूम है, किसी भी जीव को परमानेंट शुभ परिणाम नहीं होता, और किसी भी जीव को परमानेंट अशुभ परिणाम नहीं होता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, किसको नहीं हो सकता, किसी को नहीं हो सकता, शिकार करते हुए मांसाहारी शेर को नहीं हो सकता, शरीर पे बम बांध के हजारों लाखों लोगों को ले मरने वाले आतंकवादी को नहीं हो सकता, किसी को नहीं हो सकता, सातवें नरक के नारकी को नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, मात्र अशुभ परिणाम नहीं हो सकता। निरंतर क्या होता है, हर अंतर मुहूर्त में शुभ से अशुभ, शुभ से अशुभ, अशुभ से शुभ, शुभ से अशुभ, ये फ्लक्चुएशन। अभी हम 1 घंटा स्वाध्याय करेंगे ना, तो मात्र शुभ परिणाम ही रहेगा ना। नहीं रहेगा। ठीक है, इसको तो भैया बहुत नारकियों स्थूलता को से, कैसे कहेंगे? नारकियों को कैसे कहेंगे? वो उनके जो क्या मतलब? कषाय, जो कषाय का पोटेंशियल है वो घटता है, बस इतना ही कहेंगे। और फिर रहेगा तो और फिर अशुभ है ना। हाँ, वो अशुभ रहता है, वो किसकी मुख्यता से कहते हैं, स्थूल कथन है, वो सूक्ष्म कथन नहीं है। परिणामों की तारतम्यता से विचार करने पर, उनकी सूक्ष्मता से विचार करने पर, उनको निरंतर अशुभ परिणाम नहीं वर्तता है, कुछ शुभ परिणाम भी वर्तता है, कुछ कषाय में मंदता भी आती है। ये जो हम कहते हैं ये स्थूल कथन होता है कि निरंतर उसको अशुभ ही वर्तता है, स्थूल कथन है। जैसे अभी हम कह रहे हैं ना, अब ये हम 1 घंटा स्वाध्याय करेंगे, तो 1 घंटे तक निरंतर हमें शुभ परिणाम ही रहेगा ना, कि नहीं, वो स्थूलता से तो शुभ परिणाम दिखाई देगा, हो सकता है वो अशुभ परिणाम हमारे ज्ञान का विषय ही ना बने, हमारे स्वयं के ज्ञान का विषय ना बने हमारा अशुभ परिणाम, लेकिन होगा। कौन जानते हैं, केवल ही जानते हैं, परिणामों की ऐसी ही तारतम्यता है, उनका ऐसा ही स्वभाव है। ठीक है ना, समझना ध्यान से, कर्णन में ये इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से समझाया है। अभी हमें यहाँ जो समझना है वो बात समझेंगे कि जो जीव राग द्वेष मोह जिसका मूल है, मिथ्यात्व जिसका मूल है, मिथ्यात्व जिसकी जड़ है, किसकी जड़ है, मिथ्यात्व, ऐसे वो जो राग द्वेष वाले परिणाम है, शुभाशुभ परिणाम है। शुभाशुभ परिणाम तो मुनिराजों के भी होते हैं, शुभाशुभ परिणाम तो चौथे पांचवें छठे सातवें आदि गुण स्थानों में भी होते हैं, 12वें गुण स्थान तक होते ही हैं। लेकिन हम कौन से शुभाशुभ परिणामों की बात कर रहे हैं, जिनकी जड़ मिथ्यात्व है, अर्थात मिथ्या दृष्टि के होने वाले जो शुभाशुभ परिणाम, मिथ्यात्व की अवस्था में होने वाले जो शुभाशुभ परिणाम है, जिनका मूल मिथ्यात्व है, जो जीव राग द्वेष मोह जिसका मूल है, ऐसे शुभाशुभ योग में प्रवर्तमान आत्मा को, ऐसे ऐसे शुभाशुभ उपयोग में प्रवर्तमान मतलब ऐसे परद्रव्य का अनुभव करता हुआ, मिथ्यात्व में अनुभव था, मिथ्यात्व का वेदन करता हुआ जो आत्मा है, दृढ़तर भेद विज्ञान के आलंबन से, दृढ़तर माने पूरी शक्ति से, मन वचन काय से अपने उपयोग को स्थिर करके, है ना, दृढ़तर भेद विज्ञान के अवलंबन से, अवलंबन से अर्थात उसका सहारा लेकर, अपने उपयोग को स्थिर करके, स्वरूप में स्थिर करके, अवलंबन के द्वारा, आत्मा के द्वारा ही अत्यंत रोक कर, एक आत्म स्वभाव के द्वारा ही पर द्रव्य के भाव को, पर द्रव्य में जो जाने वाले उपयोग को, उन उस शुभाशुभ उपयोग को रोक कर, इसके द्वारा, भेद विज्ञान के द्वारा, कैसा भेद विज्ञान, ढुलमुल, 1 घंटा कर लिया, सुबह कर लिया, शाम को कर लिया, 2 मिनट कर लिया, 5 मिनट कर लिया, दृढ़ता पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक, अत्यंत, अत्यंत, समझ में आई बात, दृढ़ता पूर्वक, दृढ़तर भेद विज्ञान के अवलंबन से आत्मा के द्वारा ही अत्यंत रोककर, आत्मा के द्वारा ही रोककर मतलब स्वयं के द्वारा ही रोककर, एक बात। दूसरी बात, स्वयं के द्वारा रोककर मतलब स्वभाव के द्वारा रोककर, अब अर्थात अपने उपयोग को स्वभाव में स्थित कर, अपने उपयोग को स्वभाव की ओर ले जाकर, एक ज्ञान दर्शन चैतन्य भाव को ही उन्मुख कर कर, मुख्य कर कर, बाकी सभी अन्य भावों को रोक कर, छोड़कर या गौण कर कर, ठीक है ना, रोक कर शुद्ध दर्शन ज्ञान रूप आत्म द्रव्य में भली भांति प्रतिष्ठित अर्थात स्थित करके, अपने उपयोग को अपने निज चैतन्य भाव में ही रोक कर, या अपने उपयोग को निज चैतन्य भाव में ही स्थित कर कर, स्थिर कर कर, ठीक है ना, समस्त परद्रव्यों की इच्छा के त्याग से, सभी परद्रव्यों की इच्छा के त्याग से अर्थात मुझे परद्रव्य मेरे सुख के कारण नहीं है ना, अथवा मेरे दुख के भी कारण नहीं है, मैंने पर द्रव्य के संदर्भ में जो भी आपको इच्छा है, क्या, उसको भोगने की, उसको जानने की, वह मेरा है, मैं उसका हूं, वे मेरे होंगे, मैं उनका होऊंगा, इस प्रकार की जो समस्त बुद्धियां हैं, ये सब क्या है, इच्छा, ये सब क्या है,
इच्छा, इसको क्या कर कर, त्याग कर, छोड़कर, त्याग कर, सर्व संग से रहित होकर, सभी प्रकार के प्रभावों से छोड़कर, सभी प्रकार के प्रभावों को रोक कर, निरंतर अति निष्कंप परवर्तता हुआ। निरंतर कैसा परवर्तता हुआ? अति निष्कंप। निष्कंप, समझ गए ना? निष्कंप समझ गए? 1% भी ऐसा नहीं कि अब ऐसा हो गया तो कैसा होगा और ऐसा हो गया तो ऐसा होगा। 1% भी, एक एक बिंदु मात्र भी पर द्रव्य की इच्छा नहीं, पर मैं उपयोग को नहीं ले जाना, पूरी दृढ़ता से एकदम एकाग्र होकर मैं चैतन्य हूं, इस भाव को उन्मुख करके, मुख्य करके निष्कंप प्रवर्ता तो हुआ, कर्म नो कर्म का किंचित मात्र भी स्पर्श किए बिना, कर्म नो कर्म का किंचित मात्र भी अनुभव किए बिना, कर्म नो कर्म का किंचित मात्र भी चिंतन किए बिना, कर्म नो कर्म का किंचित मात्र भी अपने उसमें उपयोग को ले जाए बिना, है ना? कोई कुछ नहीं, कोई शर्त नहीं कि अभी तो हमारी इतनी छोटी अवस्था है, हमारी ऐसी पर्याय करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, कुछ नहीं, निष्कंप। निष्कंप, पकड़ में बात, निष्कंप, किंचित मात्र भी स्पर्श किए बिना, स्पर्श किए बिना दैट मीन्स अपने उपयोग को वहां ले जाए बिना, उसका अनुभव किए बिना, अपने आत्मा को ही आत्मा के द्वारा ध्याता हुआ, इस एक निज चैतन्य भाव का ही अनुभव करता हुआ, सिद्धों का अनुभव करता हुआ नहीं, अरिहंतों का अनुभव करता हुआ नहीं, ज्ञानियों का अनुभव करता हुआ नहीं, समय सार में जो आत्मा बतलाया उसका अनुभव करता हुआ नहीं, अपने द्वारा अपना, अपने निज चैतन्य भाव का अनुभव करता हूं, ऐसा हूं, इस भाव को स्थापित करता हुआ स्वयं में। पकड़ में ही बात? नहीं, ओम नमः शिवाय नहीं। भक्त और भगवान वाला नहीं, कौन सा ध्यान है ये ध्याता और ध्येय एक है, जहां पे स्वयं से स्वयं के द्वारा, स्वयं के स्वयं को ही, स्वयं से स्वयं को ही अनुभवता हुआ, आत्मा से आत्मा को ही द्वारा ध्याता हुआ, स्वयं को सहज चेतिया, चेतिया चेतितापन होने से, अच्छा चेतितापन होने से अर्थात जो स्वयं का ही हमारा स्वभाव है ना, अनुभव करना, वेदन करना, चेतना, चेतना माने अनुभवना, ये हमारा स्वभाव है, तो स्वयं से स्वयं को ही, और स्वयं का अनुभव स्वभाव भी है, तो जो अपना सहज ही चेतियतापन होने से एकत्व को ही चेतता है, यानी एकत्व को ही चेतता है, मतलब मैं चेतने वाला हूं और स्वयं को चेतता हूं, ऐसा भी भेद नहीं है। एक चेतने वाला, एक अनुभव करने वाला, और एक का अनुभव करने वाला, मैंने अभी ना भक्त और भगवान ऐसा नहीं, स्वयं से स्वयं का अनुभव करेंगे तो दो नहीं है, एक ही है, ध्याने वाला भी मैं हूं और स्वयं को ही ध्या रहा हूं, ऐसा भी भेद नहीं है कि मैं ध्या रहा हूं और स्वयं को ध्या रहा हूं, ऐसा भी भेद नहीं, जहां सहज ही जानन 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 भाव अनुभव में आ रहा है, जहां सहज ही चैतन्य भाव वेदन में आ रहा है, इसको वेद रहा हूं कि स्वयं को वेद रहा हूं, ऐसा भी भेद नहीं है, ऐसा भी भेद नहीं है। पकड़ में ही बात? पकड़ में ही नहीं पकड़, कहने में तो है कि स्वयं के द्वारा स्वयं को, परंतु वेदन में नहीं है कि मैं स्वयं को वेदता हूं, ऐसा नहीं, आंख आंख को देख रही है, ऐसा नहीं, समझे? मैं उपयोग और की आंख स्थिरता होगी ना, है। उपयोग की स्थिरता। हाँ, उपयोग की स्थिरता है ना, लेकिन यहाँ पे भेद समझा रहे ना कि मैं स्वयं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, ये तो भेद है, मैं जानने वाला हूं, ये तो भेद है, जान ही रहा हूं, सहज ही चेत्यता, ठीक है ना? चेत्यतापन होने से एकत्व को ही चेतता है, एक सहज भाव को ही चेतता है, चे ज्ञान चेतना रूप रहता है, ज्ञान चेतना रूप रहता है, निश्चित रूप रहता है, चैतन्य भाव रूप रहता है, नहीं ज्ञान दर्शन रूप रहता है, वह जीव वास्तव में एकत्व चेतन द्वारा, अर्थात एकत्व के अनुभवन द्वारा, एकत्व के अनुभवन द्वारा यानी अखंड, एक अखंड ज्ञान तत्व आत्मा का अनुभव के द्वारा, या एक अखंड ज्ञानत्व या चेतनत्व आत्मा के अनुभव के कारण या उसके द्वारा, पर द्रव्य से अत्यंत भिन्न, पर द्रव्य से अत्यंत भिन्न, जिसमें लेश मात्र भी पर का अंश नहीं है, लेश मात्र भी पर का कोई भाव नहीं है, लेश मात्र भी पर की कोई इच्छा नहीं है, अपने उपयोग में पर का किसी भी प्रकार का कोई भाव उसमें मिक्स किया गया नहीं है, ठीक है ना? अनुभव द्वारा परद्रव्य के अत्यंत भिन्न, चैतन्य चमत्कार मात्र आत्मा को ध्याता हुआ, चैतन्य चमत्कार मात्र आत्मा को ध्याता हुआ, अर्थात एक चैतन्य स्वभाव को ही मात्र ध्याता, ठीक है ना? चैतन्य चमत्कार, अब चमत्कार माने कुछ नया है ऐसा नहीं है, वहां पे चमत्कार का अर्थ, चमत्कार का अर्थ ऐसा नहीं है कि जो नहीं था फिर हो गया है, ठीक है ना?
यहाँ पे चैतन्य चमत्कार का मतलब सीधी सीधी सी बात है, वो चैतन्य का जो ज्ञान दर्शन में स्वभाव है, जो पहले अनुभव में नहीं आया था, जो पहले वेदन में नहीं आया था, जो अब वेदन में आ रहा है। पहले नहीं था अब आ गया, ऐसा नहीं। पहले नहीं था अब हो गया, ऐसा नहीं। पहले भी था, वेदन में नहीं था। अब भी है, अब वेदन में हो रहा है। बस इतना ही अंतर, समझ ना। चैतन्य चमत्कार मात्र आत्मा को ध्याता है, अनुभवता है, अपने उपयोग को उस आत्मा में ही स्थिर करता है। कैसे आत्मा में? शुद्ध आत्मा में, शुद्ध चैतन्य भाव, एकत्व भाव में स्थित करता है। कल समझा था ना मैंने, शुद्ध और अशुद्ध का मतलब क्या है। अशुद्ध कैसे ध्यान रहा है? एक दो चैतन्य भाव द्रव्य। में अन्य भाव को यदि मिक्स कर रहा है, अन्य भाव को यदि मिला रहा है, पर द्रव्य को यदि उसमें मिलाकर उसका अनुभव कर रहा है, वेदन कर रहा है, तो क्या कर रहा है? अशुद्ध का वेदन कर रहा है। पकड़ में ही बात। और पर का क्लेश मात्र भी, किंचित मात्र भी यदि उस चैतन्य भाव में मिक्स नहीं करता, नहीं मिलाता, एक ज्ञान दर्शन सहज चैतन्य भाव का ही वेदन करता है, वो शुद्ध चैतन्य भाव, एकत्व भाव, अखंड भाव। पकड़ में ही बात। मेरी बात समझ में आ रही ना? अशुद्ध क्या है? जब तुम ये चिंतन करते हो ना, मैं सुखी या दुखी हूं पर के आश्रय से, अथवा मैं रागी या द्वेषी हूं, ये तो अशुद्ध है। शुद्धि और क्या है? पर के भाव को मिलाकर वेदन करना, अनुभव करना क्या है? अशुद्ध है। दो शुद्ध द्रव्यों को मिलाने से क्या हो जाता है? अशुद्धता। अशुद्धता आती है। और अब देखो, और अशुद्धता कहाँ आती है? द्रव्य में आती है या पर्याय में आती है? द्रव्य तो शुद्ध ही है। हाँ पर्याय में। बोलो भैया। पर्याय में भी अरे, नहीं आती, पर्याय में अनुभव में आती है। पर्याय में आती है। हाँ क्या कह रहे हैं अनिता आंटी जी आप? द्रव्य तो शुद्धि है, पर्याय में हाँ आती है। हाँ, आई बस समझ में। अशुद्धता का भेद जो है ना, शुद्ध और अशुद्धता का जो भेद है, वो वास्तव में पर्याय का भेद है, द्रव्य का भेद नहीं है। क्यों? द्रव्य कभी अशुद्ध होता नहीं, हो ही नहीं सकता। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में है ना? सोना चांदी मिला दो, सोना सोना ही रहता है, चांदी चांदी ही रहती है। उनके मिश्रण से जो पर्याय उत्पन्न होती है वो तो अशुद्ध होती है, द्रव्य कभी अशुद्ध होता नहीं। पकड़ में ही बात या नहीं पकड़ में ही? इससे क्या सिद्ध होता है? इससे मोक्षवर्त पर्याय की, कासर जी में कहा है ना, टोडरमल हाँ, जी ने, कि अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है। इसमें कोई अशुद्धता द्रव्य पर तो द्रव्य अशुद्ध होता नहीं। होता नहीं है, हाँ। और इससे द्रव्य। एक चीज और समझ में आनी चाहिए कि हाँ। पंडित टोडरमल जी ने शुद्ध अशुद्ध पर्यायों को उसको पिंड कहा है, तो उसकी अपेक्षा हमें समझ में आनी चाहिए। लोग इस बात पे बड़ा विवाद कर रहे हैं, बहुत बातें उठा रहे हैं कि ये शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड है, तो वो तो पर्याय है। पर जी मूढ़ई पर समय, पर्याय मूड मत बनो। हाँ जी, हाँ जी। पर्याय मूड मत बनो, पर्याय की मूढ़ता मत रखो। पर्याय दृष्टि पर्याय दृष्टि ही मिथ्या दृष्टि है। पज्जय मूढ़ा ही पर समय। हाँ, पर्याय दृष्टि ही मिथ्या दृष्टि है। वो शुद्ध शुद्ध पर्यायों का पिंड है, क्योंकि पर के संयोग से वो पर्याय उत्पन्न होती है, और इससे द्रव्य और पर्याय की स्वतंत्रता भी सिद्ध होती है। समझे कि द्रव्य शुद्ध है, पर्याय शुद्ध है। शुद्ध अशुद्ध रूप से है, लेकिन द्रव्य शुद्ध है। यदि शुद्ध द्रव्य के आधार से उत्पन्न होगी पर्याय, तो शुद्ध ही होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता, है ना? और गजब की बात कि पर्याय अशुद्ध हो जाने पर भी द्रव्य शुद्ध नहीं होता, है ना? द्रव्य द्रव्य स्वभाव से रहता है। सोना चांदी मिला देने पर हम उसको शुद्ध सोना है, नहीं है ऐसा कहने पर भी सोना अपने शुद्ध भाव को, शुद्ध स्वर्णत्व भाव को छोड़ता नहीं। ऐसे ही बस सोने चांदी से मिली हुई दो पर्याय है ना, वो जो खोटा सोना, सोने चांदी से मिली हुई, जिसको गलाकर तपाकर अलग किया जा सकता है, जिसमें जी, हाँ सोने जी। ने अपने भाव को नहीं छोड़ा, बिल्कुल ऐसी ही पर्याय है ये पुद्गल और हम्म। चेतन का मिला हुआ भाव, जिसमें तुम पुद्गल और चैतन्य के भिन्न भिन्न भाव को नहीं जान पा रहे हो, नहीं पहचान पा रहे हो। चैतन्य के भाव में पुद्गल को मिला रहे हो, पुद्गल के भाव में चैतन्य को मिला रहे हो, मिल नहीं रहे हैं, मिल रहे नहीं है, तुम मिला रहे हो, मिलाने की चेष्टा कर रहे हो, मान्यता देख में, रहे हो मिला हुआ। हाँ मान्यता में मान, ही मिलाते हैं, बाकी कहीं कुछ है हाँ ही नहीं। जब है नहीं है पर्याय वो। स्वभाव में जाके मिलती है तो अशुद्धि बाहर छोड़ के हाँ ही जाती है, वो शुद्ध ही बस, रह हाँ जाती है। हाँ। स्वभाव में जाके कहाँ पर्याय मिलती है, ये भी कहना भेद है ना? हाँ हाँ हाँ, वो तो हाँ है, समझाने लेकिन की अपेक्षा से। हाँ ये इन इसको। बातों में बड़ा ध्यान रखना। हाँ आपने कहा गलत नहीं, बिल्कुल सही कहा, लेकिन हाँ, ये जागृति रखनी चाहिए कि वो पर्याय कोई मिल जाती है द्रव्य में जाके, या वो होती, वो तो समझाने की अपेक्षा से हमें बताना पड़ेगा ना, उस शुद्ध भाव को पर्याय प्रकाशित कर रही है, इसलिए ये बात द्रव्य कहनी रूप हो पड़ती है। जाती है, वो द्रव्य रूप हो हाँ जाती है, पर्याय उत्पन्न हुई हाँ द्रव्य में से ही। ठीक है। हाँ मान्यता की हाँ वजह से विकार आया, और वो विकार आया, यहीं हाँ छूट के फिर द्रव्य में हाँ शामिल हो गई। तो उसको इस हाँ। तरह कहना, कहना तो व्यवहार है ही, और व्यवहार झूठा बस है। हाँ, बस वो ऐसा कहना पड़ रहा है हमें समझाने के लिए, वास्तव में तो कुछ नहीं हो रहा है ऐसा कि पर्याय उठी मिली डुली, कुछ नहीं।
वो सहज परिणमन सहज भाव से ही हो रहा है। बस तुम्हें जानना भर है। क्या जानना भर है? आत्मा को आत्मा के द्वारा, अनुभव द्वारा परद्रव्य से अत्यंत भिन्न चैतन्य चमत्कार मात्र आत्मा को ध्याता हुआ, अनुभवता हुआ क्या होता है? शुद्ध दर्शन ज्ञान में आत्म द्रव्य को प्राप्त होता हो। हमने मन निज चैतन्य भाव को प्राप्त होता हुआ, अनुभवता हुआ। तो शुद्ध दर्शन ज्ञान में आत्म द्रव्य को प्राप्त होता हुआ, मैंने वो जो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ ना, ये उसको यहाँ पे प्राप्त होता हुआ कह रहे हैं। वो जो निज चैतन्य भाव की अनुभूति हुई, अपना जो स्वयं का ज्ञान हुआ, ठीक है ना। देखो, तुम्हारी 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई, पैसा तुमको 3 महीने बाद मिलेगा, तो तुम आज करोड़पति हो या नहीं? बोलो, क्या अनुभव रहे हो अपने आप को? करोड़पति अनुभव नहीं कर रहे हो? लॉटरी लगेगी जब मालूम चलेगा, अभी लगी नहीं ना। समझे नहीं समझे? वो तो वही अनुभवता हुआ, उसको वही प्राप्त हो गया ना। करोड़ रुपया प्राप्त हो गया। प्राप्त हो गया मतलब क्या? कि वो जो जो खबर हुई ना, खबर, अपने भाव की जो खबर हुई, इसको कहते हैं अपना, अपने अपने भाव को प्राप्त होना। समझे नहीं? अपने चैतन्य भाव को प्राप्त, ओहो मैं मिला रहा था, ये तो भिन्न ही है, मिला हुआ है ही नहीं। कैसा हूं मैं? ज्ञान दर्शन चैतन्य भाव मात्र मात्र हूं। ऐसे इस शुद्ध दर्शन ज्ञान में आत्म द्रव्य को प्राप्त होता हूं, है ना। इसको सम्यक दर्शन कहते हैं। प्राप्त होता हुआ सम्यक दर्शन, है ना। प्राप्त होता हुआ, स्थिर होता हुआ शुद्ध आत्मा की उपलब्धि प्राप्ति होने पर समस्त पर द्रव्यमयता से अतिक्रांत होता हुआ, अतिक्रांत माने छोड़ता हुआ, समस्त पर द्रव्य के भाव को छोड़ता हुआ, समस्त पर द्रव्य में जो अपना उपयोग जाता था उस उपयोग को छोड़ता हुआ, समस्त पर द्रव्य से जो भी लाभ हानि आदि की बुद्धि थी, है ना, मिथ्या बुद्धि थी, वो सब क्या हो गई? छूट गई। सब छूट गई। कौन से समस्त पर द्रव्य? हाथी घोड़ा बैल मकान दुकान नहीं, द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म तीनों। सिर्फ नो कर्मों की बात नहीं है। समस्त पर द्रव्य कहने का मतलब मात्र आकाश द्रव्य की बात कर रहे हो ऐसा नहीं, उद्गल की बात कर रहे हो ऐसा नहीं। उस संबंधी जो परिणाम उत्पन्न हो रहे थे वे भी, भाव कर्म भी, द्रव्य कर्म भी, नो कर्म भी, तीनों ही कैसे हो गए? समस्त पर द्रव्यों से अतिक्रांत होता हुआ, अर्थात समस्त द्रव्य क्रम भाव क्रम नो कर्मों से अपने उपयोग को हटाता हुआ, उनकी बुद्धि को छोड़ता हुआ अतिक्रांत, जैसे पक्षातिक्रांत हुआ था, ऐसे समस्त पर द्रव्यों से कैसा हो गया? अतिक्रांत होता हुआ अल्प काल में ही, थोड़े समय में ही, थोड़े समय में ही, थोड़े समय में, पंचम काल में तो होता ही है, अभी छठा भी है, फिर वापस छठा आएगा। अच्छा चलो, हो सकता है कि यहाँ से हम विधेय में चले जाएं, आदि चले जाएं। अरे भैया, अल्प काल में ही सर्व कर्मों से रहित आत्मा को प्राप्त करता है। यानी सिद्धत्व को प्राप्त करता है, चैतन्य भाव के सिद्धत्व भाव को प्राप्त करता है। यह संवर्ग का प्रकार अर्थात विधि है। ये संवर्ग की विधि है। क्या है संवर्ग की विधि? निज चैतन्य द्वारा निज चैतन्य भाव को एकाग्रता पूर्वक समस्त शुभाशुभ उपयोगों से हटाकर, समस्त परद्रव्यों की इच्छा को छोड़कर अति दृढ़ता पूर्वक निज चैतन्य भाव का अनुभव करने पर क्या प्रकट होता है? संवर प्रकट होता है। अल्पकाल में ही सिद्धत्व की प्राप्ति होती है। अल्पकाल समझाया ना किसे कहते हैं अल्पकाल? वो वाले उस अल्पकाल में के चक्कर में मत पड़ना कि 1 भाव 2 भाव 4 भाव। टुल्लू भर है वो अल्पकाल। यदि अर्ध पुद्गला परावर्तन भी है तो कितना? टुल्लू भर। समझे? भावार्थ, जो जीव पहले तो राग द्वेष मोह के साथ मिले हुए मन वचन काय के शुभाशुभ योगों से अपने आत्मा को भेद ज्ञान के बल से चलायमान नहीं होने दें। क्या करे? जो जीव पहले तो क्या करे? राग द्वेष के कारण जो उसने शरीर और पुद्गल की भिन्नता को नहीं जानता ना, तो मैं शरीर हूं ऐसे भाव को छोड़े, शरीर और मन आदि के द्वारा होने वाले शुभाशुभ परिणामों की बुद्धि को छोड़े, उनसे अपने उपयोग को हटाए। छोड़े का मतलब है अपने उपयोग को वहां से हटाए। ये मेरे सुख दुख के कारण है, ऐसी बुद्धि ऐसी मान्यता को बदले। कैसे बदल सकता है? बिना स्वभाव जाने नहीं बदल सकता, बिना देशना लब्धि के नहीं हो सकता, बिना क्षेपक्षम लब्धि के नहीं हो सकता। कुछ बात समझ में आ रही है ना? बिना विशुद्धि के नहीं हो सकता। समझे? ये पांचवी लब्धियां हैं इसके अंदर। विशुद्धि भी है, देशना भी है, क्षयोपशम भी है, ये सब लब्धियां इसके अंदर गर्भित हो रही हैं। इन्हें ध्यान से समझना। ये जो अति दृढ़ता पूर्वक एकाग्रता है, ये कौन सी लब्धि है? ये विशुद्धि लब्धि है। और वो जो प्राप्त होता है, वो प्राप्त कौन सी लब्धि है? जो आपो आप होती है, करण लब्धि। पकड़ में ये बात? जो प्राप्त होना है ना, वो कौन सी? वो करण लब्धि है। लेकिन क्या पुरुषार्थ है?
क्या पुरुषार्थ है? तत्व निर्णय। कैसा तत्व निर्णय? तेरा पुरुषार्थ तो एकमात्र तत्व निर्णय करना है। पंडित टोडरमल जी ने कहा ना, तो तत्व निर्णय करने के लिए तत्व के भाव और स्वभाव को जाने बिना तत्व निर्णय हो जाएगा? बोलो, नहीं होगा ना। तो क्या है उसका भाव स्वभाव? कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के सुख दुख का कारण नहीं है ना। और फिर स्वतत्व मेरा स्वभाव कैसा है? कि जानना देखना मेरा स्वभाव है। ज्ञान दर्शन चारित्र आदि मेरे उपयोग में स्वभाव मात्र होने से मैं कैसा हूं? मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं। चैतन्य चमत्कार मात्र होने से एक चैतन्य भाव हूँ, चिदानंद भाव हूँ, अन्य कुछ नहीं हूँ। सुख आनंद आदि मेरी स्वयं की स्वयंगत योग्यता है, स्वयं का स्वयं स्वभाव है। आदि आदि ये भाव का उसका निश्चय करेगा, निर्णय करेगा, वही तत्व चिंतन। अब यहां समझो क्या कहते हैं कि जो जीव क्या करते हैं? तत्व निर्णय करते हैं। कैसे करेंगे तत्व निर्णय? पहले तो राग द्वेष मोह के साथ मिले हुए, यानी कि राग द्वेष मोह के साथ मिले हुए मतलब भाव कर्म के साथ मिले हुए, भाव कर्म के साथ मिले हुए क्या? मन वचन काय के, यानी कि नो कर्म के, भाव कर्म के साथ मिले हुए नो कर्म के, वो जो शुभाशुभ योगों से, यानी शरीर आदि के होने वाले, मन वचन काय से होने वाले शुभाशुभ योगों से अपने आत्मा को, अपने भाव को, अपने आप को, अपने आत्मा को मतलब अपने आप को क्या करता है? भेद ज्ञान के बल से। कौन से बल से? भेद ज्ञान के बल से। भेद ज्ञान क्या है? दो द्रव्यों की बीचता का, भिन्नता का जो सम्यक ज्ञान हुआ, एक द्रव्य और दूसरे द्रव्य के बीच के स्वभावगत योग्यता का जो ज्ञान हुआ, सात तत्वों का जो निर्णय कर रहा है ना, वो ज्ञान किया, उस भेद ज्ञान के बल से कहाँ लगाना पड़ेगा ये बल? ये बल बुझाओ में है, कंधों में है, या बुद्धि में है? कहाँ है ये बल? उपयोग में है, उपयोग में। क्षेपक्षम ज्ञान में नहीं है ये बल, ध्यान रखना। यदि तुम उस बल को बुद्धि से मानोगे, ज्ञान से मानोगे, तो क्षेपक्षम ज्ञान में नहीं है वो बल। कहाँ है ये बल? ये बल है उपयोग में। समझे? नहीं समझे? बल माने क्षेपक्षम ज्ञान नहीं है यहाँ पे। ये बहुत शास्त्र याद होंगे, बहुत सारी गाथाएं याद होंगी, सबका अर्थ हमें अच्छे से भाषित होगा, ऐसा नहीं, इतना नहीं। उपयोग, उपयोग है इसका वो बल। उपयोग की स्थिरता को यहाँ पे बल कह रहे हैं। अरे पॉइंट पकड़ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्वेश्चन मार्क नहीं हुआ चेहरे पे, समझ में आनी चाहिए बात। नहीं समझ में तो पूछो मुझसे कि मैं कहाँ इंगित कराना चाहता हूँ आपको, क्या क्या इंडिकेट कर रहा हूँ। ठीक है ना। भेद ज्ञान के बल से, वो बल कहाँ उत्पन्न होता है? उपयोग में उत्पन्न होता है। उपयोग की स्थिरता है उसका नाम, बल से। चलायमान नहीं होने दे। क्या चलायमान नहीं होने दे? क्या डगमगाने नहीं दे कि दो द्रव्य भिन्न है, शुभाशुभ कर्म मेरे नहीं है, शुभाशुभ होने वाले ये जो योग आदि के परिणाम है ये मेरे नहीं है। मैं कैसा हूं? एक चैतन्य मात्र हूं। इस भाव से अपने उपयोग को क्या नहीं होने दे? चलायमान नहीं होने दे। वज्र ऋषभ नाराज शयनन शरीर वाला बल नहीं है ये। हम इतनी देर नहीं बैठ पाते वो वाला बल नहीं है ये। हम इतना याद नहीं रख पाते वो वाला बल नहीं है ये। कौन सा बल है ये? उपयोग की स्थिरता का बल। उपयोग का बल जो तुम्हारा टिकता नहीं है। कहाँ जाता है? कहाँ जाता है बार बार? कभी घड़ी में जाता है, कभी बराबर में जाता है, कभी बच्चों पे जाता है, कभी हाथ पैर के दर्द में जाता है, कभी सर के दर्द में जाता है, कभी अन्य जगह जाता है, कभी अन्य जगह जाता है। क्या? ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, ये तो हमने पहले भी सुना था, यहाँ जाता है। वो ज्यादा अच्छा समझाते हैं, ये कम अच्छा समझाते हैं, यहाँ जाता है। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? ये उदाहरण बहुत अच्छा था, इसे याद कर ले, इसे लिख ले। ये जो उपयोग तुम्हारा बार बार यहाँ जाता है ना, कमजोर उपयोग है ये तुम्हारा। क्या है ये उपयोग की कमजोरी है। उस उस कमजोर उपयोग को क्या बनाना है? बलवान बनाना है। कैसे बनेगा बल बलवान? वो जरा सा तुम्हें कुछ कह दे और तुम झट क्या हो जाते हो? गुस्सा हो जाते हो। क्रोध मान माया लोभ के रिमोट तो तुमने दूसरों के हाथ में दिए हुए हैं। क्या समझे? बुरा नहीं मानना। अभी कुत्ते को पुचकारते तो क्या डालते? बिस्कुट डालते ना। तो बिस्कुट से पुचकारने लगता है, वो पूछ हिलाने लगता है। हमारा उपयोग भी ऐसा ही है। जब चाहे इसको क्रोध दिला दो, जब चाहे इसको लोभ करा दो, जब इसको माया, जब चाहे जैसा मर्जी करा दो। जरा सा कोई तुमसे व्यवहार अच्छा ना करे, तुम्हारी रातों की नींद हराम हो जाती है। हो जाती है नहीं हो जाती है? ये अच्छा शब्द नहीं है लेकिन हो ही जाती है, वो तो लौकिक है। क्यों हो जाती है?
उपयोग की कमजोरी। कमजोर हो तुम, बहुत कमजोर। ऑप्शन ज्ञान तो बहुत है। ऑप्शन ज्ञान तो कितना है? सभी गाथाएं याद है, प्राकृत संस्कृत की भी याद है और हिंदी भी याद है। उस पर धुआंधार प्रवचन भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं। अभी हम आपको क्वेश्चन पेपर दे दे तो सब फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाओगे। ये उस कमजोरी की बात नहीं कर रहे, उपयोग की जो तुम्हारी कमजोरी है। कौन बलवान हो, कमजोर हो तुम? जिसका उपयोग कमजोर है। समझे? सोडा वाटर की कैन के जैसे, वो कोल्ड ड्रिंक की कैन होती है ना, जरा सा हिलाओ और खोलो तो क्या होगा, है ना? जिसके हाथ में होगी वो भी गंदा। समझे? और आसपास सब गंदा गंदा। ऐसे तुम्हें जरा सा हिलाओ और क्रोधमान माया लोग जो बाहर निकलेंगे, वो क्या करेंगे? आसपास के सारे माहौल को, अपने आप को, पर को क्या कर देंगे? गंदा कर देंगे। जरा सा हमारे हिसाब से जरा सा कुछ ना हो तो क्या है? ये हमारे उपयोग की कमजोरी। कमजोरी, थोड़ी सी सर्दी गर्मी बरसात आदि, क्या है ये? कमजोरी। किसकी? उपयोग की कमजोरी। ये उस उपयोग की बात कर रहे हैं। उसको चलायमान नहीं करना। किसे बलवान बनाना है? किसे बलवान बनाना है? शरीर को बलवान नहीं बनाना। समझा? उल्टा नहीं पकड़ना भैया। नेचुरोपैथी करके शरीर तो स्वस्थ हो जाएगा, उपयोग स्वस्थ नहीं होगा। उपयोग स्वस्थ नहीं होगा। उपयोग की स्वस्थता कौन सी पैथी से होने वाली है? समझे? कौन सी पैथी से होने वाली है? उसकी आत्मोपैथी से। पैथी। हाँ, आत्मोपैथी। आत्मोपैथी क्या उसका? हाँ, भेद विज्ञान की पैथी है ये, भेद विज्ञान की। समझे? ये भेद विज्ञान की पैथी है। ये भेद विज्ञान ही एकमात्र उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं है। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? है? शरीर तो तुम स्वस्थ बना ही लोगे, उसकी बात नहीं है, लेकिन उपयोग भ्रष्ट मत करना। उपयोग भ्रष्ट नहीं करना। उपयोग को क्या करना? बलवान बनाना। रात्रि में भोजन नहीं त्याग पा रहे, क्यों? उपयोग की कमजोरी है, शरीर की कमजोरी नहीं है। शरीर की कमजोरी नहीं है ये उपयोग की कमजोरी है। पाप नहीं छोड़ पा रहे, क्यों? उपयोग की कमजोरी। स्वाध्याय में चित्त नहीं लग रहा, नींद आ जाती है, किसकी कमजोरी है ये उपयोग की कमजोरी है। समझे? वेद विज्ञान नहीं प्रकट हो रहा, आज हमें समय दर्शन प्रकट नहीं हुआ, अब ये 20 साल हो गए स्वाध्याय करते हुए। क्या कमजोर है बताओ? ये ऑप्शन ज्ञान कमजोर नहीं है तुम्हारा, बुद्धि कमजोर नहीं है तुम्हारी। कमजोर है तो क्या? उपयोग। उपयोग। जो इरेज करने वाली चीजें हैं वो सब याद है, डिलीट करने वाली जो याद रखने वाली चीजें हैं वो सब भूल गए। भूल गए, नहीं भूल गए? समझे? 20 साल पुरानी ये कही हुई किसी की इंसल्ट याद है उपयोग में, सहज ही भी है। और उस इंसल्ट से भेद विज्ञान करने का उपाय 20 साल से लगातार समझा रहे हैं। क्या? वो नहीं टिक रहा, किसकी कमजोरी है ये? उपयोग की कमजोरी है। उस उपयोग की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भेद विज्ञान के बल से, बल, बल कुछ समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? बल, थोड़ा ध्यान देना इस बात पे, है ना? बहुत कुछ कहा जा सकता है, क्या कैसे समझाऊं, बस आप लोगों के चेहरे और ज्ञान देखने कर उतना ही कह पाते हैं। बल, बल समझ रहे हो किसे कहते हैं? बल, इसे उपयोग की स्थिरता को बल कहते हैं। वो मुनिराज बलवान है। हाँ, कैसे बलवान है बोलो? वज्र ऋषभ नाराज सेनन शरीर है ना उनका, ये बलवत्ता नहीं है उनकी। हाँ, इसको वो ये बलवत्ता नहीं है उनकी कि वो सीढ़ी उनके सर पे जल रही है, उन्होंने उफ नहीं करी। आपको पता है द्रव्यलिंगी भी नहीं करता, उसके उसको कमजोर कहा है। उसको कमजोर कहा है। द्रव्यलिंगी भी नहीं करता, शरीर से खाल उतारो नमक लगाओ, आंख का पोरवा लाल नहीं करे। बोलो कितना बल है उसके पास? कितना उपयोग बल है में उसके स्थिर पास? है वही बल वाला है। हाँ, जो उपयोग में स्थिर है वही वही बल है। उपयोग की स्थिरता ही सच्चा बल है। बोलो भैया, तुम्हारे ज्ञान और दर्शनों उपयोग में क्या घटा? अनादि काल से आज तक क्या घटा? क्या बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा? ना कभी कुछ घटा था ना कुछ बढ़ेगा, पक्का पता है ना? तो कहाँ से कमजोर हो गए तुम? कहाँ से कमजोर हो गए बोलो? बल किसको कहते मान हैं? रख मान रखा है। हाँ, मान रखा ना, तो बल कहते किसे हैं? ये समझो आप। इस किसको कहा बल? ये देह के बल को बल नहीं कहते, ज्ञान के बल को बल नहीं कहते। मैंने ज्ञानार्थ क्षोभम ज्ञान को बल नहीं कहते। उपयोग को, धैर्य, धैर्य कहते हैं ना, धैर्य, उपयोग की स्थिरता को ही बल कहते हैं। तो भेद विज्ञान के बल से चलायमान नहीं होने दे,
अपने उपयोग को पर में नहीं ले जाए, पर से सुखी दुखी होना नहीं माने, है ना। वो बड़े पंडित साहब की रचना है ना, अ, वो बहुत फेमस लाइन ना, मैंने कई बार गाई भी है। रे कर्म अपने ठाट तो दिखाता है किसे। क्या ये कौन सा बल है ये उनके पास? शरीर का बल है? ए, उपयोग का बल है, उपयोग का बल। तत्व निर्णय का। हाँ, उपयोग का बल है, ये तत्व निर्णय का बल है। कोई तुम्हें अपशब्द कहे तो तुम्हें तुम्हारे उपयोग बलवान होना चाहिए ना। रे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे। किसे दिखा रहा है? हमें गाली दे रहा है, तो हमें जानता नहीं है। क्या नहीं जानते हम तुम्हारे बारे में कि हम इतने बलवान हैं, इतने पैसे वाले? अरे भैया, तो हमें जानता नहीं है। क्या नहीं जानता? है ना, अपने उपयोग की स्थिरता। प्रतिकूलताओं का भी भय दिखाता है किसे। किसे दिखा रहा है ना। क्यों? मेरे पास जो बल है, कौन सा बल है वो? और हमारे गुरुजी ने क्या लिखा? मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। कौन से बल की दरकार है? जिस बल को पा करके स्वामी आप हुए भव पार। मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। है ना बल? कौन सा बल है वो? हाँ, उपयोग की स्थिरता का बल है। वो भेद विज्ञान से ही उत्पन्न होता है, और कहीं से उत्पन्न होता नहीं। ठीक। तो भेद विज्ञान के बल से चलायमान नहीं होने दे, नहीं होने दे। और फिर उसको क्या करे कि शुद्ध दर्शन ज्ञान में आत्म स्वरूप में निश्चल करे। निश्चल करे, स्थिर करे, स्थिर करे। तथा समस्त बाह्य अंतर यानी कि बाहर और अंतर के परिग्रह से रहित होकर, ठीक, कर्म नो कर्म से भिन्न अपने स्वरूप में एकाग्र होकर उसी ही का ही अनुभव किया करे। अर्थात उसी के ध्यान में रहे वह जीव आत्मा का ध्यान करने से दर्शन ज्ञानमय होता हुआ, आत्मा का ध्यान करने से स्वयं आत्मा होता हुआ, आत्ममय होता हुआ, आत्म स्वभावी होता हुआ, और क्या कहें, ज्ञान दर्शनमय होता हुआ, ज्ञाता दृष्टा होता हुआ। ठीक है ना। चलो, तो ध्यान करने से ज्ञान दर्शन ज्ञानमय होता हुआ, और पर द्रव्यता का उल्लंघन करता हुआ, अर्थात पर द्रव्य का जो वेदन कर रहा था, अनुभव कर रहा था, ऐसे मिथ्यात्वादी भावों को छोड़ता हुआ, सम्यक्तादि गुणों को प्रकट करता हुआ, अल्प काल में समस्त कर्मों से मुक्त हो जाता है। यह संवर होने की रीति है। पकड़ में आई बात? अब इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। अब ये जो कलश है, 128 नंबर का कलश, अभी समय हुआ, हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अमृत उपकार है। उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शत बार। नमो रिंता। जय जिनेन्द्र सभी को। सभी को जी। देखो, ये रिकॉर्डिंग चल रही है बीबी आपकी। रिकॉर्डिंग चल रही, रिकॉर्डिंग देख ले।